अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मेरा नाम तैयब सरवर अल हसानी है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक निजी होटल में और आज एक बड़ी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया था। नेशनल जर्नलिस्ट कन्वेंशन 2026 का इनेकाद किया गया था। मेरे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि आज इन्होंने तकरीब अटेंड की है, इन्हें तकरीब कैसी लगी और बिलखसूस यहाँ जो मुंतज़मीन थे और ये मुंतज़मीन में भी शामिल हैं, यहाँ जो लोग आए हैं उन्होंने क्या तकरीर की है, ये थोड़ा सा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। आज की तकरीब के हवाले से बताइएगा कि क्या आज की तकरीब के हवाले में जो है किन अहदाफ को जो है वो अबूर करने की कोशिश की गई और किस पर वर्किंग इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे कि होगी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका दिया। देखिए ये जो है पूरे मुल्क भर से जो है तकरीबन बड़ी तादाद में इस नेशनल जर्नलिस्ट कन्वेंशन में लोग जो है वो आए हैं। सहाफ़ी यानी कि जो ताल्लुक़ रखते हैं मुख्तलिफ़ यूनियंस जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हुई है मुल्क भर से। और इसके साथ साथ मैं आपको इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि हमारा दूसरा यानी कि कौमी वुमेन कन्वेंशन भी हुआ है, वो कल था। एक यानी कि कल वुमेन कन्वेंशन हुआ है और आज जो है वो यानी कि नेशनल जर्नलिस्ट कन्वेंशन है, जिसमें दोनों जो है वो शिरकत कर रहे हैं, चाहे मेल हैं फीमेल हैं। तो ये जो कन्वेंशन है PFJ की तरफ से ये रखा गया है। इस वक्त जो सहाफ़ती यानी कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी को दरपेश मसाइल हैं, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से मसाइल हैं, चाहे वो जॉब्स के हवाले से मसाइल हों, चाहे वो रोज़गार के हवाले से मसाइल हों, और फिर जो ख़ासकर इस कन्वेंशन का जो मकसद है, पीका एक्ट जो आया है जिसको PFUJ ने मुस्तरद कर दिया है और यहाँ पर उसी पे बात हो रही है। दीगर भी जो मेन मसाइल हैं उन पर बातचीत हो रही है और एक मुश्तरका लाए अमल जो है वो इस कन्वेंशन के बाद एक इलामिया आएगा, जिसमें क्योंकि FSC भी जो PFJ की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका इजलास पहले हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो सूरत हाल है उस पर ली गई। और उसके बाद क्योंकि कन्वेंशन में भी आरा आनी है, मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ी आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो ऐसे सियासतदान जो है उन्होंने भी शिरकत किया है। तो इसके बाद राय के बाद PFJ की जो FSC है वो एक इलामिया जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सदर सेक्रेटरी सारे वो एक इलामिया देंगे और उस इलामिया में जो है वो ये जो 3 रोज़ा प्रोग्राम हुआ है, पहले FSC की मीटिंग, फिर वुमेन कन्वेंशन और फिर ये नेशनल जर्नलिस्ट, तो इसमें तमाम तर जो सहाफ़ती कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल और आज़ादी सहाफ़त के हवाले से मसाइल हैं और फिर बिलखसूस जो पीका एक्ट का मामला है उस पर जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू की गई है मसाइल को सामने रख के। और इस कन्वेंशन के बाद एक मुतफ़िका एक इलामिया आएगा, मुश्तरका इलामिया होगा PFJ RUJ और पूरी यूनियंस की तरफ से, जिसमें एक पूरा लायामल होगा। और इसके साथ साथ क्यों कि पीका एक्ट के हवाले से PFJ ऐलान कर चुकी है कि इसको हम मुस्तरद करते हैं और बाकी कुछ मुतालबात हैं कि वो हुकूमत जो है वो माने। अगर वो ना माने गए तो फिर PFUJ एक मुल्क गिर एहतजाज के लिए भी तैयार है और इस हवाले से ये एक जो इलामिया बनाया है ये दिया जाएगा, हुकूमत को भी भेजा जाएगा, मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं उनको भी भेजा जाएगा, ताकि हम एक अपना रास्ता बनाएंगे और फिर हम देखेंगे जब बात बिल्कुल ना सुनी गई तो फिर जो है वो PFJ और RUJ और पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी जो है वो पीका एक्ट और अपने दीगर हकूक़ के हवाले से सड़कों पर होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन नाम आपने देखा कि जिस तरह सीनियर सहाफ़ी ये फरमा रहे थे कि आज जो है जो तकरीर की गई और बिलखसूस उनका मुद्दा और मतन यही था कि जो सहाफ़त है और बिलखसूस जो सहाफ़ी हैं उनकी आज़ादी इजहार राय का जो है उसे मुकद्दम जाना जाए और बिलखसूस उन्हें जो जितने असर हाज़र में सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल हैं उन पर बात की गई। इसी के साथ अपने मेज़बान तैयब सरवर अल हसानी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़।